हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाशवाणी टेक। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि देखिए, मैंने ना एक वीडियो बनाई थी कि सीलिंग फ़ैन जो है वो एसी के साथ इस्तेमाल नहीं करना है। पूरी साइंस बेस्ड नॉलेज मैंने बताई थी उसमें कैसे वर्क करता है। वीडियो में मैं दोबारा ही बताऊंगा, छोटी सी बना के वीडियो, और इसी वीडियो को देखते रहें। आगे बताऊंगा क्यों होता है, ठीक है। अगर वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से भी देख सकते हो, और इस वीडियो में भी आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो भाई उस वीडियो पे इतने कमेंट्स आए हैं ना कि भैया हम तो सीलिंग फ़ैन यूज़ करते हैं, हमारा तो इस बिजली का मतलब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम आती है, वो आती है। भैया आप झूठ बोल रहे हो, आपने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया है। एक बार आप सेपरेट टेस्ट करना, वोट मीटर होता है ना वो लगाना, या फिर अपने जो मीटर है वहाँ पे रीडिंग चेक करना। पहले आप यूज़ करना विद सीलिंग फ़ैन और फिर यूज़ करना विदाउट सीलिंग फ़ैन, और दोनों के उसमें आप यूज़ करना, ठीक है। जो है ना, आप सीलिंग फ़ैन यूज़ करेंगे तो आपको एक अच्छा फील होगा, ठीक है। जैसे हम पंखा चलाते हैं तो वैसे टेम्परेचर 30 डिग्री रहता है रूम का, लेकिन मतलब पसीना नहीं आता और ठंड मतलब ठीक ठाक हमें कंफर्ट मिलता रहता है अगर हम सिर्फ पंखा चलाएं तो। लेकिन जो एसी के केस में है ना, एसी के केस में हम अगर पंखा चलाते हैं तो हमें एकदम ठंड लगेगी, क्योंकि जो इवेपोरेशन होती है ना, बॉडी से हीट निकलती है, वो ऐसे मतलब जल्दी चली जाएगी बॉडी से। तो आपको तो एक मतलब इल्यूज़न पैदा हो जाएगा, एक अच्छा फील आपको होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी और टेम्परेचर जो है आपका रूम का जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, ठीक है, एक मिथ है ये एक तरीके से। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आप मतलब बढ़िया वाला एसी यूज़ कर रहे हैं ना, जो एनर्जी एफिशिएंट है, तो आप मतलब तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। पहले ही मैं आपको चेतावनी दे देता हूँ, अगर आप सीलिंग फ़ैन यूज़ करते हैं, दोबारा से सुन लीजिए, अगर आप सीलिंग फ़ैन यूज़ करते हैं एसी के साथ तो आप बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। आपका बिजली का बिल है ना वो मतलब 1.5 गुना ज़्यादा भी आ सकता है, पहले बता देता हूँ मैं। जैसे कि अब मेरा केस में ले लीजिए, मेरे जो घर पे लोग हैं तो उनको ज़्यादा गर्मी लगती रहती है, ठीक है। तो जो कंसेप्ट है, जो साइंस है, वो गई तेल लेने और मैं जो है पंखा चलाने लग गया, सीलिंग फ़ैन मैं यूज़ करने लग गया। तो मेरा जनरली 8 घंटे मैं एसी यूज़ करता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। तो पहले जो मैंने रीडिंग चेक की थी तो उसमें तकरीबन 4 या 5 यूनिट, मैक्सिमम 5 यूनिट, वरना 4 यूनिट तक हमारा जो LG का एसी है, ड्यूल इन्वर्टर एसी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो 4 या 5 यूनिट 8 घंटे में लेता था। और मैं कह रहा हूँ कि 24 डिग्री 25 डिग्री पे रखता हूँ, 24 ही रखता था पहले मैं। और 40% मतलब उसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है उस पर, मतलब 40% वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, 60% एनर्जी वो सेव करेगा। बिल्कुल एनर्जी मोड फंक्शन यूज़ किया। 24-20, कई बार 23 भी कर देता था, 24-25 करके और छोड़ देता था, और 5 यूनिट या 4 यूनिट बिल आता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मैंने यूज़ करने लग गया सीलिंग फ़ैन। मेरा भी मतलब कभी टेस्ट नहीं किया था, तो मैं सोचा से कर लेते हैं टेस्ट। घर वाले ही बोल रहे गर्मी लगती है ज़्यादा, पंखे से थोड़ा बेटर फील होता है, तो करने लग गए यूज़। तो पूरे 8 घंटे में हमारा जो LG एसी है उसने तकरीबन 10 यूनिट या 11 यूनिट एक्स्ट्रा निकाली, ठीक है। पहले निकालता था 4 से 5 यूनिट, अब निकाला 11 यूनिट, दुगना। मतलब समझ रहे हैं आप मेरे बात को, दुगना। तो ये मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जैसे कि आपके रूम में हीट कितनी है, आपका जो सन है वो किस तरफ गिरता है, मतलब सीलिंग के ऊपर सन गिरता है या साइड में गिरता है। तो ये सारे फैक्टर आपके जो एसी है उसको अफेक्ट करते हैं, और आपका जो रूम है वो कितना प्रॉपरली सील है। तो इस तरीके से काफ़ी फैक्टर्स आपके एसी को अफेक्ट करते हैं, और उसके हिसाब से आपका एनर्जी का मतलब बिजली का जो बिल है वो आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि साइंस की बात करते हैं, चलो ठीक है, लास्ट में। तो सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि एसी के साथ सीलिंग फ़ैन यूज़ ना करें। हाँ, आपके पास वो दूसरा एसी है ना, चलता है बंद हो जाता है, चलता है, पुराने वाला एसी, वो तो ज़्यादा ही बिल देगा, चाहे आप सीलिंग फ़ैन यूज़ करो ना करो, उसका बिल तो एकदम ज़बरदस्त आता है, ठीक है। क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं वे, जो है जैसे फ्रिज होता है, हमारे नॉन इन्वर्टर फ्रिज होते हैं, वैसे ही वो काम करते हैं। पहले चलेंगे फिर बंद हो जाएंगे, फिर चलेंगे फिर बंद हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा जैसे LG ड्यूल इन्वर्टर एसी है उसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है। जो सेंसर्स होते हैं ना वो मतलब उनको एक कांस्टेंट मतलब एयर के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए रूम की। अगर छेड़खानी हुई रूम की
रूम की जो एयर है उसके साथ थोड़ी सी भी छेड़खानी हो गई तो जो सेंसर है वो ढंग से काम नहीं करेंगे। सेंसर काम नहीं करेंगे तो जो हमारा आउटडोर यूनिट है वो अब नॉर्मली बिहेव करेगा। वो क्या करता है कि अपनी जो स्पीड है वो कम कर लेता है और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बनाए रखता है, ठीक है। तो वो जो सेंसर है वो उसको करेक्ट डाटा नहीं भेज पाएंगे आउटडोर यूनिट को। जो आउटडोर यूनिट है वो मतलब अपने हिसाब से चलेगा, कम होगा चलेगा, कम होगा, एकदम बढ़ जाएगी स्पीड क्योंकि उसको लगेगा कि भाई टेम्परेचर कम ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से वो अब नॉर्मली बिहेव करने लग जाएगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। अगर जो एयर है वो आपके सेंसर पे अफेक्ट कर रही है ना तो आपका बिजली का बिल जो है वो एकदम ज़्यादा आ सकता है। तो ये तो थी पहली साइंस की बात कि आपका जो सेंसर है वो ढंग से काम नहीं करेंगे, आपका जो सीलिंग फ़ैन है वो अगर आप यूज़ करते हैं तो। अब मैं दूसरी बात, एक और साइंस की बात बताता हूँ। जैसे कि हमारी जो गर्म एयर होती है ना, जो गर्म एयर होती है वो लाइट होती है। जैसे हॉट एयर बैलून आपने सुने होंगे, तो उसमें गर्म एयर क्यों भरी जाती है और वो ऊपर क्यों उड़ने लगता है, ठीक है। क्योंकि वो गर्म एयर होती है वो ठंडी एयर के मुकाबले लाइट होती है, ठीक है, हल्की होती है, इसलिए जो हॉट एयर बैलून है वो ऊपर चला जाता है। तो जो हॉट एयर रूम के अंदर भी होती होगी, रूम के अंदर जो हॉट एयर होती है ना वो जनरली सीलिंग पे होती है, हमारे जो छत होती है ना, छत की दीवार के साथ में होती है, और नीचे जो होती है वो कोल्ड एयर होती है, ठीक है। अब आपका लगा है एसी। अब आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो हमारा जो स्प्लिट एसी है वो नीचे इंस्टॉल किया है किसी ने, ऐसे करके नीचे इंस्टॉल कर दिया और अपने यूज़ कर रहे हैं। कभी आपने नीचे इंस्टॉल मतलब नहीं देखा होगा। अगर देखा होगा तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो नीचे इंस्टॉल करेगा एसी को। हाँ, विंडो एसी को तो आप उसी में यूज़ करना पड़ेगा, उसमें जो बोलते हैं हमारी विंडोज़ में यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जो स्प्लिट एसी होता है ना वो आपको छत पे ही लगाना पड़ता है। वो क्यों लगाना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो हमारी हॉट एयर है वो रूम की मैंने बताया कि सीलिंग पे है, ठीक है, और कोल्ड एयर है वो नीचे होती है, ठीक है। तो जो हमारा एसी होता है ना तो वो डिटेक्ट कर लेता है, उसका सेंसर होता है, डिटेक्ट कर लेता है कि भैया इतना टेम्परेचर है। और वो ज़्यादा टेम्परेचर होता है जनरली, मान लो 1 डिग्री का भी अगर डिफरेंस है नीचे ऊपर का तो एसी के लिए बेटर है। वो अच्छा अपना मैक्स परफॉर्मेंस देगा आपका रूम को ठंडा करने के लिए। तो एसी को क्या करेगा कि ऊपर की जो गर्म हवा है उसको ठंडी हवा में कन्वर्ट करके आपको देता रहेगा, ठीक है। तो जब हमारी ऊपर की सीलिंग है ना वो जल्दी से जल्दी जो गर्म हवा है ना वो अब्जॉर्ब करके, और जो अब मैं आपको बताता हूँ वाटर कंडेंसेशन का प्रोसेस। जो भी हमारी गर्म हवा है ठंडी किसी चीज़ के कांटेक्ट में आती है तो वो जो है हवा कंडेंस्ड हो जाती है। जो हमारा वाटर होता है ना एयर के अंदर वो कंडेंस्ड हो जाता है। जैसे हम पानी का गिलास लेते हैं, ठीक है, ठंडा गर्म में लेके जाते हैं ठंडा पानी का गिलास, तो उसके बार बार जो है वेपर्स जमना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जो एसी होता है ना वो गर्म हवा लेने लग जाता है ऊपर से, मतलब सक करने लग जाता है फिल्टर के थ्रू। और क्या होता है कि वाटर कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान जो कोइल्स, जो हमारी फिन्स होती हैं, जो इवेपोरेटर होता है ना, हमारे एसी का इवेपोरेटर होता है, फिन्स होती हैं, जालियाँ देखी होगी आपने, तो उसके थ्रू वो गर्म एयर पास होती है। और उसके थ्रू पास होने से जो वाटर कंडेंस्ड हो जाता है और पानी ड्रेन होता है, और अच्छे से ड्रेन होता है। कई लोगों का मतलब मैं एसी की वीडियो डाली थी तो उसमें बोला था कि भैया हमारे जो वाटर है वो कंडेंस नहीं हो रहा। ज़रूर आप पंखा यूज़ करते होंगे, इसलिए आपका जो है वाटर कंडेंस्ड अच्छे से नहीं हो पा रहा है और आपका एसी ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आपका जो एसी है वो पानी जो है बाहर गिरेगा और जल्दी से जल्दी आपका रूम ठंडा होएगा, ठीक है। तो बस यही था जो साइंस बेस्ड नॉलेज थी और जो कंसेप्ट थे यही था। तो मेरी तरफ से इस वीडियो का लास्ट कंक्लूजन आपको यही है कि आप सीलिंग फ़ैन बिल्कुल भी यूज़ ना करें। आप जो मतलब जितना भी, अगर मतलब एक बात बताइए, अगर आपका बिजली का बिल कम होता, सीलिंग फ़ैन यूज़ करने से आपका बिजली का बिल कम होता है, तो ये जो कंपनी जो LG AC होगी, जो बाकी कंपनी होगी, तो ये पागल है क्या कोई, मतलब ये क्यों नहीं कहती आपको कि आप AC के साथ सीलिंग फ़ैन यूज़ करो, ठीक है। तो अगर आपका बिजली का बिल कम होता है, आपको अच्छा फील होता है, तो इनको बोलना चाहिए कि आप सीलिंग फ़ैन यूज़ करो, बल्कि AC के साथ एक सीलिंग फ़ैन देना स्टार्ट कर देना चाहिए कंपनी को, ताकि हमारे जो लोग हैं उनका बिजली का बिल कम हो जाए। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कंपनी को भी पता है, बस लोगों के दिमाग में जो भरा हुआ है ना, वो जो कुछ वीडियो आप देखी होंगी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, मतलब खुद का ज्ञान पेलते हैं, साइंस पढ़ के नहीं आते, तो
उनके लिए भी एक मैसेज है। और जो मेरे भाई जितने भी भटके हुए नौजवान हैं वो सीलिंग फ़ैन यूज़ करते हैं उनकी वीडियो देख देख कर, तो भैया या तो आप यूज़ कीजिए सीलिंग फ़ैन, वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं कीजिए आपकी मर्ज़ी है। मैंने जो मैसेज देना था वह मैंने आपको दे दिया है, बाकी आपकी मर्ज़ी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।